दयालुपुर नाम के एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम चालू था। चालू बहुत बुद्धिमान था। उसके पास हर समस्या का समाधान होता था। फिर एक दिन चित्रगुप्त, भविष्यवाणी पता करके देखो कि आज हमें किसके प्राण हरने हैं। अभी देखता हूँ महाराज। वैसे भविष्यवाणी की पुस्तक कहाँ रखी है? अब ये भी हमें बताना पड़ेगा। ये सब तुम्हारा काम है। माफ़ी महाराज, अभी ढूंढता हूँ, गुस्सा मत होइए। हे भगवान, अब तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ने लगी है। ऐसी गर्मी में काम करने का तो मन भी नहीं करता। अरे सुनिए, ये धान तो लग ही नहीं रहे हैं। आकर मुझे समझा दो कि इन्हें कैसे लगाना है। अरे भाग्यवान, 25 साल हो गए खेती करते करते, अभी तक तुम्हें धान लगाना नहीं आया? आकर बता दीजिए ना, अगली बार से मदद नहीं मांगूंगी। हे भगवान, साथी करके मैं तो फंस गया। क्या कहा तुमने? कुछ भी तो नहीं। मैं तो कह रहा था कि भगवान ने हमें कितनी ही अच्छी पत्नी दी है। वो तो है। चित्रगुप्त, कितना समय लगेगा? बस मिल गई महाराज। पिछले 2 घंटे से तुम यही कह रहे हो। महाराज, आज हमें दयालुपुर गांव के चालू नाम के व्यक्ति के प्राण हरने हैं। अच्छा, ये व्यक्ति क्या करता है? किसान है, खेती बाड़ी करके अपने घर का देख रेख करता है। तो चलो इसके पास, इसका अंतिम समय आ गया है। यमराज अपने भैंस पर बैठकर चालू के पास पहुंच जाता है। चालू दोनों को देखकर काफी डर जाता है। हे भगवान, तुम दोनों कौन हो? मूर्ख प्राणी, हम भगवान ही हैं और आज तेरे प्राण लेने आए हैं। कैसे भगवान हो तुम? भगवान अपने भक्तों के प्राण नहीं लेते। हमें पता है, लेकिन हमारा काम ही यही है। अरे, किससे बातें कर रहे हो अकेले अकेले? यमराज से मुझे लेने आए हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? अरे मूर्ख, हम सिर्फ उन्हीं को दिखाई देते हैं जिनकी जान जाने वाली होती है। अब देर मत करो, हमें दूसरी जगह भी जाना है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है। मैं अभी और जीना चाहता हूँ। मूर्ख प्राणी, ये हम तय करेंगे। चालू मौका देखकर वहां से भागने लगता है और गांव की तरफ रवाना हो जाता है। इसे कौन समझाए? ये भागने से कोई फायदा नहीं होगा। क्या हुआ चालू? तू इतना डरा हुआ क्यों है? क्या बताऊं काका, मेरे पीछे यमराज पड़े हुए हैं। सुबह सुबह भांग खाकर आए हो क्या भैया? यमराज किसी के पीछे नहीं पड़ते। मैं सच कह रहा मीरा, उनके साथ उनका दूत भी है। वे लोग मेरी जान लेने आए हैं। तू किसी से मत डर, मैं उन्हें देख लूँगा। अरे मनोज, तू एक कप चाय और ले आ। हाँ काका, अभी लाया। चालू थोड़ी राहत की सांस लेता है। ये लो चालू, अपनी चाय पी लो। उसके बाद तुम्हें मेरे साथ ही चलना है। तुम यहाँ भी आ गए, भागो भागो। चालू वहां से भाग जाता है। ये मुझे देखकर भाग क्यों गया? लगता है मानसिक संतुलन हिल गया है। लगता है कोई बुरा सपना देख रहा होगा। शाम तक ठीक हो जाएगा। हे भगवान, भागते भागते थक गया। ये लो, पानी पी लो। हाँ भैया, पानी पिला दो। अरे तुम? हाँ मैं। लो, पानी पी लो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। कोई हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा।
तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। कहाँ फंस गया मैं? चित्रगुप्त, इसके कर्म देखो कि इसने कैसे कैसे कर्म किए हैं। उसी के हिसाब से हम इसे सजा देंगे। महाराज, इस व्यक्ति ने आज तक कोई बुरा कर्म नहीं किया है। इसने तो हमेशा लोगों की मदद की है। अच्छा, हाँ प्रभु, मैं साधारण इंसान हूँ। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं सोचा। इसके लिए मुझे छोड़ दो, मेरी जान मत लो। नियम के अनुसार मुझे तुम्हारी जान लेनी ही पड़ेगी, लेकिन तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम अपनी जान छोड़कर मुझसे एक वरदान मांग सकते हो। हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुम्हारी एक इच्छा जरूर पूरी करेंगे। ऐसा मत करो महाराज, ये बहुत चतुर है। यही मौका है अपनी जान बचाने का। अच्छा ठीक है, मुझे एक वरदान चाहिए कि जब तक मैं अपने खेत से 100 कुंटल धान पैदा न कर लूं, तब तक आप मेरी जान नहीं लोगे। ठीक है, जाओ, हम तुम्हें यह वरदान देते हैं। महाराज, मुझे लगता है आपने ये सही नहीं किया। तुम चिंता मत करो, इस बार हम अच्छी बारिश कर देते हैं और इस साल में ही ये 100 कुंटल धान उगा लेगा। हाँ, ये सही रहेगा। ऐसा कहकर दोनों गायब हो जाते हैं। बाल 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 बच गया, वरना आज तो मैं यमलोक गया था। चालू वापस अपने काम में लग जाता है। यमराज इस साल चालू के खेत में अच्छी बारिश करते हैं। इस साल चालू की फसल बहुत अच्छी होती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, इस साल हमने सबसे ज़्यादा फसल उगाई है। हाँ भाग्यवान, इस साल हमने सबसे अच्छा फसल उगाई है। चित्रगुप्त, चालू के पास चलने का समय आ गया है। हाँ महाराज, उसने 100 कुंटल धान तो उगा ही लिए होंगे। दोनों यमलोक से धरती लोक पर आते हैं। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया था। लेकिन हमें याद है कि तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। अब बिना कुछ सोचे समझे मेरे साथ यमलोक चलो। चलो, बैठो हमारे रथ पर। आप हमें नहीं ले जा सकते हैं। क्यों? आप ही ने तो कहा था, जब तक 100 कुंटल धान नहीं उगा लोगे तब तक तुम्हारी जान नहीं लूँगा। हाँ, तुम्हारी फसल इस बार अच्छी हुई है और हमें उम्मीद है कि इस बार 100 कुंटल से ज़्यादा धान उगा लिया होगा तुमने। हाँ, लेकिन मेरे पास केवल 1 बीघा खेत है। इतने में 100 कुंटल धान नहीं उग सकता। क्या तुमने हमारे साथ छल किया है? मैंने कोई छल नहीं किया है प्रभु। मैंने तो बस वरदान मांगा था, जिसे पूरा होने में अभी 20 साल और लगेंगे। तुम्हें मान गए चालू, तुम वाकई में ही बहुत बुद्धिमान हो। हम तो केवल तुम्हारी बुद्धि का परीक्षा लेना चाहते थे। बाकी तुम्हारा समय अभी पूरा नहीं हुआ है। क्या सच में? हाँ, जाओ, हम तुम्हें एक और वरदान देते हैं। आज से तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। अच्छा, हम चलते हैं। जब तुम्हारा समय पूरा होगा हम तब तुमसे मिलने आएंगे। हाँ, थोड़ी देरी से आना। यमराज और चित्रगुप्त यमलोक चले जाते हैं। इस दिन के बाद चालू का जीवन पहले से बेहतर हो जाता है।